हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को भी हिट करके ऑल भी सिलेक्ट करके रख लेना, तभी जाके हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहेगा। लगे याद, अगर आप चाहो तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो करके यहाँ पे रख सकते हो। इसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखे यहाँ पे रखा हुआ है। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टेड है। जैसे कि लास्ट सैटरडे की अगर बात करें तो एक टॉपिक को मैंने कवर किया था। कौन सा? कि अगर आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करने जाओगे, फ्यूचर में भी कौन सा, कि कल क्या होने वाला है। ठीक है, मतलब अगर आप कोई शेयर 100 पे है तो वो 100 रुपये का शेयर कल कहाँ पे जाएगा? 101 जाएगा, 102 जाएगा, 90 जाएगा, 95 जाएगा। अगर आप ऐसा करने गए मार्केट में तो फिर भाई आप तो लॉस में ही चले जाओगे। ठीक है, बट अगर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात कर ले, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात कर ले, तो जैसे मैंने कहा है कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में क्या बनता है, बहुत बड़ा पैसा बनता है। और ऐसे बहुत सारे कंपनीज भी एंड बिजनेसेस भी मैं आपके साथ डिस्कस यहाँ पे करते रहता हूँ। तो काफ़ी लोगों का ये सवाल भी था कि सर आपने कुछ कंपनियाँ, आपने कुछ ऐसे बिजनेसेस बताए थे फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट से जुड़े हुए, वो तो मतलब लिटरली एकदम रॉकेट ही बन गए। जैसे कि लोग मल्टी बैगर स्टॉक के पीछे भागते रहते हैं। मैंने आपको बताया मल्टी बैगर स्टॉक्स के पीछे भागना नहीं होता है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, यस, अच्छे बिजनेस को पकड़ना होता है। बिजनेस मीन्स व्हाट? सेक्टर। पहला सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप एकदम ही खराब सड़ेले सेक्टर में चले गए, वहाँ का टॉप नंबर 1 कंपनी भी आपको शायद से अच्छे रिटर्न ना बना के दे। बट अगर सेक्टर ही एकदम कमाल का होगा, हरा भरा सेक्टर होगा, तो भाई नंबर 10 की कंपनी भी आपको कमाल के रिटर्न दे सकती है। ये चीज़ें कैसे आइडेंटिफाई करनी होती है? जो लोग पूछते हैं कि सर आपने कैसे फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनियां यहाँ पे आइडेंटिफाई की थी, बिजनेस आइडेंटिफाई की थी, जो कि ऐसे मल्टी बैगर कंपनियां हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी। तो उसी से रिलेटेड ये 5, 6, 7 जो स्टेप्स है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, और एकदम प्रैक्टिकल चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 1 के साथ। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों को सीखना चाहते हो, मैं अगेन कह रहा हूँ आपको कि अगर आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हो, अच्छा इन्वेस्टर, ठीक है, जैसे कि जो एक ट्रेडर होता है ना, ट्रेडर के लिए सब कुछ क्या होता है, वो चार्ट, इंडिकेटर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है। बट इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होते हैं ऑब्जर्वेशन। यस, आपका ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत मैसिव होना चाहिए, तो ही जाके दोस्तों आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे रिटर्न्स निकाल सकते हो। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स कैसे निकलते हैं? यस, जब बाकी दुनिया की निगाहें उस बिजनेसेस के ऊपर नहीं होगी, या फिर वो नेगेटिव हो गए उन चीज़ों को लेकर, अरे ये तो आइडिया फेल हो जाएगा, ये चलेगा ही नहीं, और तभी आपका कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग होगा कि नहीं भाई, अगले 5-10 साल में यही चीज़ चलेगी, तो जाके दोस्तों आपके वो मल्टी बैगर रिटर्न्स बनकर आते हैं। ठीक है, भीड़ का हिस्सा बनकर भाई मल्टी बैगर रिटर्न्स नहीं बनते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट में फेल की होती है, या फिर कम रिटर्न्स मिलते हैं, या फिर लॉस में ही क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो भीड़ का हिस्सा बनते हैं। अगर कोई भी कंपनी, मान लो सोमवार के दिन, ठीक है, XYZ कोई भी कंपनी पकड़ लो, वो अपर सर्किट लगा देती है 20%, मंगलवार के दिन वापस 20%, देन अगेन नेक्स्ट दिन 20%। भाई कमेंट सेक्शन भर जाएगा मेरा, सर ये कंपनी बताओ, ये बताओ। क्यों? उनको कोई बिजनेस से लेना देना नहीं है भाई, उनको भीड़ का हिस्सा बनना है, बस वो भाग रहा है इसीलिए। ये अगर आप करोगे तो भाई आप पहले से हार चुके हो। आपका ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये आपने आज, मैं बार बार कहता हूँ, आज क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है। ठीक है, मई जून मंथ ही अभी हम लोग को चलते हुए देखने को, पहले जून आ ही गया। ठीक है, आज आपने सोचना है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल का बाद ऐसा क्या चेंज हो जाएगा आपके लाइफ में, आपके आजू बाजू में। ठीक है, ऐसी कौन सी नई चीज़ें आ जाएगी आप, जो आपके लाइफ का पार्ट बनेगी, उनमें निवेश करना होता है। बहुत गहरी बात बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको। ठीक है, प्रेजेंटेशन कुछ नहीं यहाँ पे, बट जो मैं शब्द बोल रहा हूँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जैसे कि अभी आप क्या कर रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो कि नहीं, किस में देख रहे हो? मोबाइल फ़ोन पे। जाओ 20-25 साल पीछे, ऐसा कुछ था भी क्या? कुछ भी नहीं था। तो ये जो बदलाव आता है दोस्तों, उसमें अगर आप निवेश करोगे पहले से ही सोचकर, रिस्क लेकर, तो जाके आप बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे कमा सकते हो। दैट्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट ऑब्जर्वेशन स्किल। और इसको कैसे यहाँ पे डेवलप करना है दोस्तों? बार बार यहाँ पे हैबिट होती है दोस्तों। कोई भी स्किल डेवलप ऐसे एक दिन में नहीं आती। आप बोलोगे मुझे स्विमिंग सीखना है, एक दिन में नहीं होती, क्रिकेट सीखना है एक दिन में नहीं होता है। इट्स टेक टाइम, बट उसके लिए आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन स्किल आपका कमाल का यहाँ पे होना चाहिए, तो जाके बात बन सकती है। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 2, बच्चों के ऊपर ध्यान दो। बच्चों के ऊपर ध्यान देना मतलब क्या भाई? कि ऐसी चीज़ें दोस्तों जो बच्चों से रिलेटेड डेवलप होती जा रही है। मतलब देखिए, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, पुराने समय में क्या रहता था,
अगर एजुकेशन की बात कर ले तो वो जो रहती ना स्लेट रहती थी, चौक के हिसाब से उस पर लिखा जाता था। फिर बाद में नोटबुक आ गए, ठीक है, उसके बाद पेंसिल आ गई, फिर उसके बाद पेन आ गए। ऐसी जो चीज़ें देखने को अभी तो टैबलेट के ऊपर ही सारी चीज़ें चलती है, ठीक है। मतलब क्या दोस्तों, ये जो बच्चों से रिलेटेड चीज़ें होती है ना दोस्तों, इसमें आपको नई ये टेक्नोलॉजीज देखने को मिल जाती है। सो वहाँ पे आपका ध्यान अच्छी तरीके से यहाँ पे होना चाहिए। मैंने एक एग्जाम्पल भी आपको बीच में बताया था कि एक टाइम पे कैसे होता था, डिकेट्स में टेक्नोलॉजी बदलती है ना। एक टाइम पे कैसा होता था कि अगर कोई बच्चा मान लो बोर्ड एग्जाम क्लियर कर ले, कोई एग्जाम इंपॉर्टेंट एग्जाम क्लियर कर ले, तो क्या बोलते थे, या फिर बर्थडे हो उसका तो बोलते थे भाई साइकिल दे दो करके। अब तो भाई बच्चे ड्रोन बिन मांगते हैं, ठीक है, प्ले स्टेशन मांगते हैं। मतलब क्या, ये जो बदलाव आपको देखने को मिलता है ना, ये आपको ऑब्जर्वेशन पे रखना पड़ेगा कि आने वाले समय में और क्या चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। उस प्रकार से आपने निवेश करना होता है। पॉइंट नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कौन सा, कि दोस्तों वेस्टर्न कंट्रीज। यस, आपको वेस्टर्न कंट्रीज की ओर अच्छे से ध्यान रखना आना चाहिए। मतलब देखिए, टेक्नोलॉजी के मामले में अगर मैं बात करूँ ना, एकदम ब्रूटल सच बोलना चाहूँगा, हम इतना आगे नहीं है। जो भी टेक्नोलॉजी होती है ना, ये सब कुछ ये विदेश में, वेस्टर्न कंट्रीज में ही होती है, ठीक है। हमारे इधर अगर टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर मैं कुछ बात कर लूँ, आई डोंट नो वेदर इसको टेक्नोलॉजी बोलते कि नहीं, बट येस, यूपीआई से रिलेटेड थोड़ा बहुत नाम तो हमारा हुआ था। वरना बाकी अगर सारी चीज़ें अगर आप देखोगे, कोई भी चीज़ें अगर आप सोशल मीडिया देख लो, ठीक है, व्हाट्सअप देख लो, फेसबुक देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, ठीक है, ट्विटर देख लो जो अभी एक्स हो चुका है, यूट्यूब देख लो, गूगल देख लो, ठीक है, सारी चीज़ें चैट जीपीटी से सारी कहाँ से, विदेश से ही है, ठीक है, खास करके अमेरिका से ही है। सो दोस्तों, टेक्नोलॉजी मतलब आपको मैं बताना चाहूँगा, जो भी चीज़ें ये बड़ी बड़ी रहती है ना दोस्तों, ये पहले विदेश में आती है। यस, एंड बाद में मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे हमारे इधर भी लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं ना, कॉपी करके हमारे देश में लेकर आते हैं वो चीज़ को, ठीक है, और वो सिर्फ बाद में क्या हो जाती है, इंडिया में सक्सेसफुल हो जाती है, ठीक है। सो अगर आप मैक्सिमम हमारे इधर के स्टार्टअप भी देखोगे ना, तो ऐसे ही है, ठीक है। वो तो कहानी बनाते हैं कि हमने ये देखा, वैसा देखा, इधर गया उधर गया, वो सब कहानी बनी रहती है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखोगे तो वो चीज़ें पहले से रेडी होते हैं, उसी को ही कॉपी करके वो इधर लाते हैं। मतलब क्या है दोस्तों, कि वेस्टर्न कंट्रीज की ओर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। वहाँ से आपको हिंट मिलता है कि क्या नई चीज़ें यहाँ पे निकल कर आने वाली है, और फिर वो चीज़ हमारे देश में आती है, और उससे रिलेटेड काम करने वाली हमारी इंडियन कंपनीज है, उनको उनमें आपने क्या करना होता है, स्टडी करना होता है कि निवेश करना है कि नहीं करना है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन स्किल भी आपने होनी चाहिए। और इससे रिलेटेड एक मैं स्टडी भी आपको बताना चाहूँगा, ये पर्सनली मैंने अपने लाइफ में भी इस्तेमाल किया था, ठीक है। अभी जो हमारा एक और चैनल है आपको बताइए, SMKC करके, इसमें स्टोरी मैंने बताई थी, आई गेस एक ही वीडियो में बताई होगी। कोई बहुत पुराना सब्सक्राइबर होगा ना, उसको पता होगा ये वाला पॉइंट मैंने बताया था। अगर कोई है ये स्टोरी सुनकर अगर उसको याद आया होगा, लगता तो है नहीं कि कोई होगा, बट अगर होगा तो यस बोल देना कमेंट सेक्शन में, तो मुझे समझ में आएगा कि भाई ये बहुत पुराना खिलाड़ी है भाई, 5-6 साल पुराना, जो कि इसको यहाँ पे जानता है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि FMCG जो कंपनी है ना, बहुत ध्यान से सुन लो, FMCG कंपनियाँ इस सेक्टर में, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया में इतना कुछ खास परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा ब्रॉड लेवल पे। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न कंट्री में ऐसा हुआ था कि बहुत सारे FMCG कंपनियां की जो ग्रोथ थी ना, वो एकदम नीचे चली गई, रुक गई, ठीक है। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि रिटेल कंपनीज का निर्माण हम लोग को होते हुए देखने को मिला था। रिटेल कंपनीज क्या करती है आपको पता ही है, वो कोई प्रोडक्ट बनाती नहीं है, आप ही ने जो बनाया हुआ प्रोडक्ट रहेगा, FMCG कंपनी उनको बल्क में खरीदती है, और अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट खरीद के अपने स्टोर्स पे रखती है, और क्या करती है, बिजनेस करती है। तो इसमें होता क्या था कि वो बल्क में खरीदी थी तो डिस्काउंट उनको मिलता था, एंड वो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से रन करते थे। जो पहले FMCG कंपनीज उन मार्जिन को, उन डिस्काउंट को एंजॉय करते थे, वो खत्म हो गया रिटेल आइडिया के चलते। और वही चीज़ जैसे मैंने आपको बताया थी, ये पहले वेस्टर्न कंट्रीज में हो गई, फिर हमारे इंडिया में आ गया, बहुत सारे रिटेल कंपनीज बन गई, ठीक है। और उसके बाद आप देख लेना कि जो भी रिटेल में काम करने वाली कंपनियां, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, डीमार्ट, ठीक है। सो वो कंपनियां बहुत अच्छा बिजनेस यहाँ पे करने लग गया, और बाकी जो FMCG कंपनियां हैं उनकी ग्रोथ देखो एकदम ही नॉर्मल हम लोग को देखने को मिल गई। सो ये एक चीज़ हम लोग को, मतलब ये जो लोग पूछते थे कि सर आपको ये कहाँ से पता चला, बहुत सिंपल है, वेस्टर्न कंट्री से आपको बहुत आइडियाज मिल जाते हैं। सो वहाँ की मैक्सिमम चीज़ों को आप फोकस में रख सकते हो। देन दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 के ऊपर जाने से पहले, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, आप चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो, आपके लाइक के कारण मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, न्यू आइडिया। यस दोस्तों, नए आइडियाज़ क्या निकल कर आ रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी ध्यान देना है। देखिए, नए आइडियाज़ जब भी आते हैं ना, तो मैक्सिमम लोग क्या करते पता है, उसका मजाक उड़ाते हैं, वो बोलते हैं अरे ये तो कुछ काम का नहीं है, अरे ये तो हाईली इम्प्रैक्टिकल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
देखिए जब ईवी भी आया था ना शुरुआत में काफ़ी लोगों ने मजाक उड़ाया था, अरे ये तो चलेगा ही नहीं, एकदम एक भी गाड़ी बिकेगी नहीं करके। ठीक है, आज भी चैलेंजेस है, मैं ना ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई सब कुछ ईवी हो गया करके, नहीं, बट आप कह सकते हो कि एटलीस्ट सोसाइटी थोड़ा बहुत तो एक्सेप्ट कर रही है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। ठीक है, सो जिन्होंने एकदम ईवी में इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्ट करके रखा था ना, उनके अच्छे रिटर्न्स बने भाई। सेम सोलार से रिलेटेड भी चीज़ें थी, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड भी चीज़ें थी। ठीक है, सो उससे रिलेटेड भी आप देख सकते हो कितने सारे मल्टीबैगर्स बन गए रिन्यूएबल सेगमेंट को लेकर। तो ये जो नए आइडियाज आते हैं ना, ठीक है, उसके ऊपर ध्यान रखना। खास करके आपको हिंट कहाँ पे मिलेगा, पब्लिक नकारना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि मैक्सिमम जो माइंडसेट होता है दोस्तों पब्लिक का कैसा होता है कि अरे नहीं ये तो हाईली इम्प्रैक्टिकल चीज़ है, ये तो होगा ही नहीं करके। ठीक है, और वहीं पे ज़्यादा पैसा बनने के चांसेस होता है। इनफैक्ट दुनिया का रिचेस्ट पर्सन भी इलॉन मस्क इसी चीज़ से बना हुआ है भाई। हाईली ऐसे नए आइडियाज़ वो लेकर आ जाते हैं और इसी के ऊपर वो वर्क करके अभी आप देख सकते हो उनकी पोजीशन चेक कर सकते हो। और अगर मैं जो एक और एग्जांपल देना है तो आप ये भी देख सकते हो, जैसे कि एयर टैक्सी। ठीक है, एयर टैक्सी मतलब आप सोच कर देखो, जैसा हमारे इधर कैसी टैक्सी होती है रोड पे चलती है, वैसे हवा में चलती है। विदेश में यहाँ भी चुकी है। ठीक है, अभी इंडिया में भी लाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, बट सेम वही चीज़, अरे हाईली इम्प्रैक्टिकल है, इतना कॉस्टली है। देखो शुरुआत में सब कुछ होता है। शुरुआत में मोबाइल फ़ोन किसने सोचा था भाई कि मैं इतने मतलब मेरे घर से यहाँ पे मेरे ऑफिस से वीडियो बनाकर आपको यहाँ पे मतलब मैं शूट करके बता रहा हूँ, आप अपने शहर में बैठकर अपने सिटी में बैठकर, हो सकता है शायद से आप किसी और कंट्री में बैठकर देख रहे हो, दुनिया के किसी भी कोने में। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल हो गया, ये जादू नहीं लगता है आपको? तो सारी चीज़ें पॉसिबल है। इनिशियल स्टेज पे आपको मुश्किलें आएंगी ही आएंगी। पहले 5,000 पे एक डब्बा फ़ोन आता था, आपको पता है, सिर्फ बटन और आवाज़ आता था और हेलो हेलो कर सकते थे। आज 5,000 में क्या क्या मिलता है। सो इनिशियल स्टेज पे ये सारी चीज़ें हाईली इम्प्रैक्टिकल लगती है, बट धीमे धीमे करके भाई इंसान ने हवाई जहाज बना दिया भाई, तो बाकी सारी चीज़ क्या ही है भाई, हो जाएगा। सो इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर आपने ध्यान रखना होता है। एंड अगर आपको लगता है, ठीक है, अपने किसी के बातों में आना नहीं होता, इन्फ्लुएंस नहीं होना होता है। ठीक है, आपको अगर लॉजिकली लगता है कि हाँ भाई इधर कुछ चीज़ें हो सकती है करके, देन गो फॉर इट। रिस्क लेनी होती है, फिर सही गए तो ठीक है, गलत गए तो भी नुकसान उठाना पड़ेगा, उतना जिगरा तो होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ों के ऊपर आपने वर्क करनी होती है। जस्ट मैंने एक एग्जांपल दे दिया। पॉइंट नंबर 5 की अगर बात कर ले दोस्तों, तो ये क्या है, तो दोस्तों इसको बोला जाता है मल्टीपल डायरेक्शंस। मल्टीपल डायरेक्शन मतलब एक बिजनेस से रिलेटेड बात बताना चाहूँगा कि अगर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, ठीक है, एंड अगर वो मल्टीपल सेगमेंट में अगर इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है, सो उस प्रोडक्ट में जान है। जैसे कि अगर हम कहें तो चलो एआई की अगर बात कर ले, अभी एआई से रिलेटेड चीज़ें तो भाई हमारे इंडिया में तो नहीं है। ठीक है, देखिए हम एआई को यूज़ करते हैं, हम एआई को एक्चुअल में उसमें जो टेक्नोलॉजी वाली जो बनाने वाली कंपनी है उसमें इंडियन कंपनीज नहीं है। ठीक है, हम एआई का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप ये भी कह सकते हो कि मैं वीडियोस बनाने के लिए भी कुछ चीज़ें एआई से रिलेटेड मदद यहाँ पे लेता हूँ, तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैंने एआई बना लिया करके। ठीक है, बट जैसे कि अगर मुझे प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करनी है, सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा कौन सा, ड्रोन का। ड्रोन क्या है दोस्तों, मल्टीपल सेगमेंट में इस्तेमाल होता है। जैसे कि सर्विलेंस के लिए, मतलब सीसीटीवी टाइप। देन डिफेंस में तो कितना होता है इस्तेमाल, आप लोगों ने देख ही लिया है। ठीक है, अटैक करने के लिए होता है, तो डिफेंस करने के लिए भी होता है। देन माइनिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात कर ले, वहाँ पे ड्रोन का इस्तेमाल होता है मैपिंग करने के लिए। ठीक है, देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले एग्रीकल्चर सेक्टर में, कितने सारे अभी फार्मर्स ड्रोन से क्या करते हैं, जो एग्रोकेमिकल्स रहते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो खेत में जो काम रहते हैं वो सारे करने की कोशिश करते हैं। लॉजिस्टिक की अगर बात करें, सामान एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक पहुंचाना है, ड्रोन का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। ठीक है, मतलब गाड़ी से इधर उधर भेजने से अच्छा भाई ड्रोन से उड़ाओ और दूसरी जगह पे लेकर चले जाओ। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिले। और भी चीज़ें होती है। अभी बीच में आई गेस सरकार ने एक वीडियो डाली भी थी, आप चाहो तो यूट्यूब के ऊपर अभी सर्च करके देख लो, कि जो हमारी रेलवे रहती थी ड्रोन से साफ कर रहे थे वो, आई गेस किसी लोगों ने यहाँ पे देखा भी होगा। ठीक है, मतलब क्या है दोस्तों, आप चेक कर सकते हो दोस्तों कि ऐसे मल्टीपल चीज़ें, मतलब जहाँ जहाँ पे इस्तेमाल होगा। एक नया प्रोडक्ट अगर मार्केट में आता है तो उससे क्या होता है, मल्टीपल जगह से आपको क्या देखने को मिल जाते हैं, डिमांड देखने को मिल जाती है, इस सेक्टर से इस सेक्टर से इस सेक्टर से इधर से इधर से इधर से। सो आपका बिजनेस बूम होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगेन कह रहा हूँ, ये ऑब्जर्वेशन से ही आप पकड़ पाओगे, वरना क्या हो जाएगा, चिड़िया चुग गई खेत, सब कुछ खत्म हो जाएगा, स्टॉक 15-20 गुना हो जाएंगे और फिर आप आ जाओगे कि अब इसमें क्या होना चाहिए, जबकि यहाँ से सारा तेल ऑलरेडी निकल चुका होगा और वो एक ज़मीन बच चुकी होगी। सो ये चीज़ें आपने ध्यान में यहाँ पे रखनी होती है। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 6 की अगर हम लोग बात कर ले, तो पॉइंट नंबर 6 में दोस्तों यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट। यस, गवर्नमेंट भी रातों रात किसी सेक्टर को मल्टीबैगर बना सकता है। हाँ, उल्टा भी हो सकता है भाई, ज़मीन पे भी पटक सकता है। जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग की बात कर ले, डेफिनेशन अलग अलग समझ में नहीं आ रहा था, गेमिंग गैम्बलिंग सेम ही कर दिया और दोनों के ऊपर 28% जीएसटी ठोक दिया। एंड वो भी पहले से जो था तब से लेके अभी तक। ठीक है, अभी कंपनियां कोर्ट में फाइट कर रही है, बट
कुछ सेक्टर आपने देखे भी होंगे, रेलवे डिफेंस। अभी रेलवे डिफेंस की अगर बात कर लो, ठीक है, ये कोई ऐसा सेक्टर है कि अरे बाप रे ये क्या नया कुछ आ गया, नहीं, बट ये ऐसा भागने क्यों लग गया? गवर्नमेंट का जो नज़रिया है वो बदल गया। गवर्नमेंट ने बोल दिया नहीं नहीं भाई, इससे रिलेटेड बड़ा काम बाकी है, इनको बहुत पैसा दिया है, ग्रो करना है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, पॉसिबल यहाँ पे गई। तो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के ऊपर ध्यान रखना, गवर्नमेंट किसको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, इसमें भी आपको भयंकर बहुत सारे मल्टीपैगर सेक्टर देखने को मिलेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी क्यों भाग रहा है? सरकार मदद कर रही है भाई, पीएलआई स्कीम के चलते मदद किया, सब्सिडीज दे रही है, अलग अलग चीज़ें लेकर आ रही है, इसीलिए तो वो सरकार मतलब वो सेक्टर भाग रहा है। सरकार बोल दे कल कि ये सेक्टर को लेकर जो भी मदद है सब पीछे खींच रहे हैं, धड़ाम करके गिर जाएगा वो सेक्टर। तो इस प्रकार से आपने क्या करना होता है, अगेन ऑब्जर्वेशन स्किल आपकी सॉलिड होनी चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, एथेनॉल। अभी इस सेक्टर में भी बहुत मल्टीबैगर बनने के पूरे चांसेस है, एथेनॉल, बट सरकार ने उतना क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो शुगर कंपनियां कितनी भाग सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते, बट ये पूरा इफ बट का खेल है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने क्या करना होता है, ध्यान यहाँ पे रखना होता है। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 7 की अगर हम लोग बात कर ले, आखिरी पॉइंट, ऐसा बिजनेस दोस्तों जो कि इंसान को पूरी तरीके से आलसी बना दे, लेजी बना दे, ऐसे बिजनेसेस दोस्तों मल्टीबैगर बनते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, आप जितना इंसान को आलसी बना दो, कि पहले तो नीचे जाके लोग क्या करते थे भाई, दूर जाके थोड़ा सा, ठीक है, कुछ मीटर चल के, किलोमीटर चल के सामान विमान लेकर आते थे, अब सब कुछ आपके घर में लाकर छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। एक दूध का पैकेट भी लाना होता है तो लोग नीचे नहीं जाते अभी सामान लाने के लिए, बोलते हैं अरे छोड़ो यार, मंगा लेते, पैसे जाने दो, 10 20 30 40 रुपये जितना डिलीवरी के लिए जाता है जाने दो। मतलब क्या है, लेजी बना दिया लोगों को, लेजी जितना बनाओगे उतना आपका बिजनेस कमाल का चलता है। इस प्रकार से मल्टीबैगर बिजनेस भी बनते हैं। क्यों क्विक कॉमर्स वाली कंपनी इतना मल्टीबैगर बन चुकी है, इसके पीछे का रीजन ही वही है, सबको आलसी बना दिया है भाई, ठीक है। खाने से रिलेटेड भी आप देख सकते हो कितने सारी कंपनियां, फूड डिलीवरी वाली कंपनियां, ठीक है, क्या कर दिया उन्होंने, आपके घर में खाना लाकर यहाँ पे दे दिया, ठीक है। पहले तो लोग रेस्टोरेंट में जाते थे, अभी नहीं, बोलते हैं घर पे मंगा लेते यार, छोड़ो जाने दो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको दर्शाती है दोस्तों, मैं अगेन कह रहा हूँ कि आपका ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, ये सोचने की कला आपने यहाँ पे बढ़नी चाहिए, तो जाके आप क्या कर सकते हो इस प्रकार, मतलब आप बोलते हैं ना, एक ऐसा टाइम आएगा कि आपको है ना ऐसा क्लिक होगा कि भाई ये सेक्टर में कुछ तो हो सकता है करके, ठीक है। अगर आपको किसी के दूसरे के कहने के मुताबिक चलना पड़ रहा है तो फिर आप मल्टीबैगर शायद से सेक्टर, मतलब वो कंपनियां ढूंढने में आपको काफ़ी मुश्किल हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें खुद से ही करनी पड़ती है, इसमें सक्सेस भी आएगा, फेलियर भी आएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आप वर्क करोगे ना दोस्तों, देन डेफिनेटली आप कह सकते हैं दोस्तों कि खुद से आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई यहाँ पे कर पाओगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, बट भाई काम की वीडियो है तो काम की चीज़ें तो बड़ी होंगी, ठीक है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप और देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे रख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तो बाय बाय।